गिरिराज महाराज कृष्ण कन्हैया लाल व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नाविलासाचरितानुसारि मुक्तादिजोमेन यशो हारिकानन्दोषुनारि मम प्रभु श्रीगिरिराज गुरु गिरिराज महाराज श्रीमद् भगवद गीता के समाप्ति द्वितीय अध्याय के 37वें श्लोक तक उससे आगे अब हम चलते हैं। धर्म का पालन करने से परलोक और लोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन करना और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक और परलोक दोनों की सिद्धि हो जाती है। यह भगवान सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो युद्धायुज्यस्वनेव पापं वाप्स्यसि। जया जय, जय और पराजय, लाभालाभ, लाभ हानि और सुख दुखे, सुख दुख समे अर्थात समान कृत्वा करके तथा फिर युद्धाय युजस्वः युद्ध में लगना। एवं इस प्रकार युद्ध करने से पापम तू पाप को ना अवाप्स्यसि प्राप्त नहीं होगा। ये भगवान कहते हैं। अर्जुन को यह शंका थी कि मैं कुटुंबियों को मार दूंगा तो कुटुंबियों का वध करने का, मारने का मुझे पाप लग जाएगा। पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, बल्कि युद्ध की कामना, प्रत्युत जो जीव की अपनी कामना है वह पाप का हेतु है। कामना का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो, युद्ध में लगे। सुख दुखे समे ततो युद्धाय युजस्व। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय हो, और जय और पराजय के बाद में लाभ और हानि, और लाभ और हानि से फिर सुख दुख होता है। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना है। तू कर्तव्य का पालन कर। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो होना ही होना है। अतः तू पहले यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल और केवल सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन तुझको नहीं रहेगा जब तू युद्ध करेगा। सकाम और निष्काम दोनों तरीके से, दोनों भावों से अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है, जो सकाम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको तो कर्तव्य कर्म करने में आलस्य, विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, केवल कोई कामना नहीं है, उसको भी तत्परता पूर्वक ही अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, अर्थात दोनों ही समान है। विचार करोगे तुम तो दोनों ही समान है, बराबर है। इस
सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के लोभ से किसी कर्म से निवृत्ति नहीं हो। हम कोई कर्म करें तो सुख के लोभ से उसमें प्रवृत्त नहीं हो और किसी कर्म से दुख के लोभ से निवृत्त नहीं हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही जो हो शास्त्र के अनुसार ही हो, ऐसा भगवान यहाँ नेवम पापम वाप्स्यसि। यहाँ जो पाप शब्द है वह भगवान पाप और पुण्य दोनों का बोधक है, दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है। स्वर्ग और नरक के बंधन में घूमता रहता है और उसका कल्याण नहीं हो पाता और बार बार वह इस भवाटकी में जन्म मृत्यु में भवसागर में बूटे लगाता रहता है, उसमें चलता रहता है, जन्मना मरना उसका चलता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य में कर्म में करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं मानेंगे, दोनों से ही तू विरत हो जाएगा। यहाँ भगवान 31वें श्लोक से और 38वें श्लोक तक एक विचित्र भाव प्रकट किया है भगवान ने। जैसे नंबर 1, किसी विषय को समझाना हो तो भगवान बताते हैं 8 श्लोकों में कैसे समझाना चाहिए। जैसे कर्तव्य कर्म करना, कर्तव्य कर्म ना करना, तो उसमें बताते हैं पहले विधि को समझाए, फिर निषेध को समझाए और उसके बाद में फिर विधि को समझाए। महाराज इस वाला व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें और 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने का लाभ क्या होगा यह बताया और फिर बाद में बताया कर्तव्य कर्म ना करने से हानि क्या होगी यह बताया और अंत में फिर 37वें और 38वें श्लोक में बताया कि तुम कर्तव्य कर्म करोगे तो तुम्हें लाभ क्या होगा, यह वर्णन भगवान ने यहाँ किया। दूसरे भाव से पहले अध्याय में अर्जुन अपनी दृष्टि से दलीलें देते हैं, उन्होंने दी अपनी दृष्टि से दलीलें, उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करने से मुझे कल्याण नहीं दिखता, मुझे अपना युद्ध में, ये पहले अध्याय का 31वां श्लोक है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण साधन नहीं है। ये दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक है। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने के हम सुखी कैसे होंगे। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि युद्ध करके जब हम अपने कुटुंबियों को ही मार देंगे तो हम कैसे सुखी होंगे। ये पहले अध्याय का 37वां श्लोक है। तो भगवान यहाँ कहते हैं, उनको जवाब देते हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाए, स्वयं प्राप्त युद्ध मिल जाए, तो उनसे ज्यादा सुखी कोई हो ही नहीं सकता। महाराज ये दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी अगर हम अपने परिजनों को मारेंगे। तो यहां भगवान कहते हैं कि भाई तुझे नरक की प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन कहते हैं पहले अध्याय के 40वें श्लोक में, तो भगवान यहां कहते हैं कि युद्ध करने से तुझे अपने स्वकर्तव्य का पालन करेगा तो तुझे सुख स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक में भगवान उसे इस प्रकार कहते हैं। तो ऐसा कहकर के अर्जुन के सारी जो शंकाओं थी उनका समाधान भगवान यहाँ इन 8 श्लोकों में करते हैं। अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर मैं भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह कर लूं तो वह ज्यादा उत्तम है बजाय युद्ध करने के। महाराज यह मुझे श्रेयस्कर लगता है। तो ये दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक था। तो भगवान या अर्जुन से कहते कोई आज्ञा देते हैं, ये 38वां श्लोक है। और उद्धव जी को भी भगवान आज्ञा देते हैं। उद्धव जी भगवान के साथ रहना चाहते हैं किंतु भगवान आज्ञा देते हैं उद्धव जी तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के भजन करो, ये भागवत जी में कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ दोनों बातों का कि अपने मन का आग्रह छोड़ करके, अपने मन से नहीं, अपने मन का आग्रह छोड़ करके
छोड़े बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता हमें, मन का जो आग्रह है। और भगवान इस अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में जो भगवान ने बातें संक्षेप में कही है, उन्हीं बातों को भगवान यहां विस्तार में कहते हैं। अनार्य जुष्टम कहा तो यहां है, और यहां कहा है धर्मादि युद्धाश्चयो अन्यतः कहा है। वहां अस्वर्गम कहा तो यहां स्वर्ग द्वारम पावृतम कहा गया है। वहां अकीर्तिकरम कहा तो यहां अकीर्ति चापी भूतानी कथा यस्यन्ति ते अभ्यम। वहां युद्ध के लिए आज्ञा दी है भगवान ने कि त्वक्यत्वोत्तिष्ठता परंतपः, तो वह आज्ञा भगवान यहां देते हैं ततो युद्धा युज्यस्वः। तो इस प्रकार से भगवान देते हैं। गीता में व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताई है गीता में, कि हम व्यवहार के द्वारा अपना परमार्थ कैसे कर सकते हैं, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित कर्म सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। ऐसी कला केवल सिर्फ गीता में बताई गई है। अन्य ग्रंथ जो हैं प्राय सब कहते हैं कि भाई अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग करके साधु हो जाओ, बिल्कुल सब कुछ त्याग दो, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अन्य ग्रंथों में यह कहा गया है, किंतु गीता कहती है कि आप जहां हैं, जिस मत को मानते हैं और जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस संप्रदाय को मानते हैं, जिस वर्ण आश्रम आदि को आप मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा महाराज। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। इससे तुम करोगे तो तुम्हें उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी जो बड़े बड़े मुनि यतिगण योग आदि इत्यादि से एकांत में प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात, युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी अपना कल्याण कर सकता है जीव, तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति और प्रवृत्ति है जिसमें वह अपना मनुष्य कल्याण ना कर सके? गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है, और गीता के और युद्ध करने में भी कल्याण हो सकता है। यह गीता में सिखाती है। अर्जुन ना तो स्वर्ग चाहते हैं और ना राज्य चाहते हैं। कहते हैं ना, मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना राज्य चाहिए महाराज, दोनों ही अर्जुन नहीं चाहते। तो वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते हैं। यही उनकी इच्छा थी कि मैं युद्ध का पाप नहीं लगे मुझे। तो इसीलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता है पर पाप से बचना चाहता है, तो युद्ध रूप कर्तव्य को समता पूर्वक कर और फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। अगर तू समान भाव से करेगा, इनमें पक्षपात नहीं देखेगा। नेवम पापम वाप्स्यसि, यहां भगवान कहते हैं कि कारण की पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है, युद्ध से पाप नहीं लगे। प्रत्युत जो विषमता, पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार है, युद्ध तो तेरा कर्तव्य है, धर्म है, और कर्तव्य करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है, कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगता। तो पूर्व श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति ना चाहे तो भी तेरे लिए युद्ध
समता पूर्वक युद्ध का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। तो पूर्व श्लोकों में भगवान ने जिस समता की बड़ी बात कही, उसे भगवान आगे के श्लोकों में और आज्ञा देंगे, सुनाएंगे, वह हम आगे श्रवण करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की।